सर, आज हम राजनीति विज्ञान के अंदर पार्ट 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय उसका दूसरा भाग का अध्ययन करने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? तो निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित करके उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया है। क्या बताया गया है इसमें कि जितने भी निश्चित मूल्य और सिद्धांत हैं वो सारे मूल्य और सिद्धांत जनता को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। चाहे वो लोकतंत्र हो, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, स्वतंत्रता हो, विभिन्न प्रकार की व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो, और समानता, ऐसे जो भी बिंदु हैं वह सभी राजनीतिक सिद्धांत के मूल बिंदु हैं। और उन सिद्धांतों को कई देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में प्रतिस्थापित किया है। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है अपने संविधान के अंदर उन शब्दों का समावेश किया है तथा उनकी हिफाजत करने के लिए समय समय पर उसको अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिकों को उनसे लाभान्वित करने के लिए हिफाजत करने का भी प्रयास किया है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर इन सभी सिद्धांतों का समावेश किया है, वैसे ही अमेरिका ने भी ऐसे कई सिद्धांतों का अपने संविधान के सिद्धांतों का समावेश करते हुए उन्होंने इन नीतियों को लोगों के साथ निर्देशित किया और जनता के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी जो नीतियाँ होती है उनकी सार्थकता की जांच करता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या करता है, तो वो इन विचारों और सिद्धांतों का या नीतियों को एक व्यवस्थित रूप दिया हुआ है जो क्या करता है, सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान को आकार मिलता है। यानी उन राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक जीवन कैसे उन्नत होगा, कैसे अपना आकार ग्रहण करेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, ऐसे ही सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार किन नीतियों और निर्देशों के माध्यम से कार्य करेगी, कितना कार्य करेगी, ऐसे ही संविधान, कानून क्या कौन कौन से बनेंगे, किन कानूनों के माध्यम से क्या परिवर्तन लाया जाएगा, ऐसे सारे आकार ग्रहण करने का ये कार्य इस राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से होता है। ये जो सिद्धांत हैं वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जैसे शब्द हैं, उन सभी शब्दों की अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है, जिसके माध्यम से होगा क्या, तो कानून यानी संविधान जो बनता है उन कानून का राज किस तरह से होगा, कैसे राज्य व्यवस्थाएं चलेगी, ऐसे ही व्यक्तियों के अधिकारों का बंटवारा किस तरह से होगा। जो न्यायिक प्रणाली बनी हुई है, इस न्यायिक प्रणाली का पुनरावलोकन, फिर से दोबारा से उसका अवलोकन हो, ऐसी सारी बातें, सारी जो नीतियां हैं वो इन राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से ही संपन्न होती है और उनकी सार्थकता की जांच इन राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से संपन्न होती है। संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति एवं उनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जयजांक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतने ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। इन बिंदुओं में क्या बताया कि जो संवैधानिक दस्तावेज है उनकी जो उत्पत्ति और उनका जो निर्माण है वो सारा निर्माण उन विचारों से हुआ है, उन सिद्धांतों के आधार पर निर्माण हुआ है। किन सिद्धांतों पर, जिन पर कि कौटिल्य और अरस्तु ने
कौटिल्य से लेकर अरस्तु तक के जितने भी विद्वान थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे रूसो हो, चाहे महात्मा गांधी हो, भीमराव अम्बेडकर है, उन सभी के जो विचार थे, उन सारे विचारों में आपस में वाद विवाद करने के बाद जो विचार अंतिम विचार बने, उन विचारों को और उन सिद्धांतों को संविधान के अंदर दस्तावेज के रूप में उनका निर्माण किया गया। आधुनिक काल के अंदर क्या हुआ, तो आधुनिक काल में कह रहे हैं कि रूसो ने सिद्ध किया, जयजांक रूसो, उसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता जो है वो मानव का मौलिक अधिकार है। यानी प्रत्येक मानव को स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रता जो संविधान में दी गई है, उन संविधान में दी गई स्वतंत्रताओं का वो मौलिक अधिकार रखता है, उसको मिलनी ही चाहिए। ऐसा किसने कहा? रूसो ने। कार्ल मार्क्स ने क्या तर्क दिया? जब रूसो ने इस प्रकार का दिया तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिस प्रकार से आप बात करते हैं स्वतंत्रता मानव मौलिक अधिकार है, वैसे ही समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति को समानता, समान अधिकार, समान अधिकार मिलने चाहिए। हर एक स्थान पर उसको समानता का आभास होना चाहिए। उसको अपने आप में एक दूसरे के बीच में दूरी महसूस नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच का भाव महसूस नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्वतंत्रता जो शब्द है, जिसके कारण व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से समानता भी उसी प्रकार का निर्णय करने वाली है। इसलिए समानता भी उसको मिलनी ही चाहिए। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। गांधी जी ने क्या किया? अपनी जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर स्वतंत्रता क्या है और स्वराज क्या है, स्वतंत्रता या स्वराज क्या है, उसकी विस्तृत व्याख्या की उन्होंने। उसकी विस्तृत व्याख्या की, व्यक्ति को किस प्रकार का स्वराज चाहिए, अपना खुद की राज्य व्यवस्था कैसी चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसे शासन होना चाहिए, कैसी सरकारें होनी चाहिए, कैसे जनता होनी चाहिए और उनके बीच में कैसा समन्वय होना चाहिए। ऐसी सारी बातों का अर्थ की विवेचना उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के अंदर की। अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष रूप का संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने जब अपने विचार रखे गए कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन जनजातियों को अल्पसंख्यक माना जाए तथा उनको विशेष रूप से एक संरक्षण दिया जाए, ताकि वह जातियां भी पढ़ लिख कर और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ आगे बढ़ सके। ऐसे सारे विचारों को समाहित करके उन सब को विचारों पर वाद विवाद करने के बाद और स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों को अपने संविधान के अंदर समाहित किया, उनको सम्मिलित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। यानी जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, उस संविधान के अंदर जो छुआछूत की जो बात है, उसको हमेशा के लिए निषेध किया गया। यानी छुआछूत होना ही नहीं चाहिए इस प्रकार का। साथ ही गांधी जी ने जो विचार रखे, उन विचारों को नीति निर्देशक जैसे मूल्यों के अंदर स्थान देकर, महत्वपूर्ण स्थान देकर, उन सिद्धांतों को भी, गांधी जी के विचारों को भी शामिल किया गया। कहाँ किया गया? तो भारतीय संविधान के अंदर किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है, जिससे कि अपना जो सामाजिक जीवन है, सरकार है और संविधान है, जिन्होंने आकार ग्रहण किया है। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे जो स्पष्ट अर्थ, उन अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया, जिसके कारण से हुआ क्या, तो कानून की राज्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई, अधिकारों का बंटवारे के बारे में जानकारी हुई, साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को भी अच्छे से जांच सकते हैं। ऐसी सारी बातों का या अर्थ का स्पष्ट हुआ, उनकी सार्थकता स्पष्ट हुई। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं को
में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल करता है। यानी ये जो काम है वो विभिन्न प्रकार के विचारकों के अपने अवधारणाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उनको उनका बचाव और उनको और कैसे विकसित किया जा सकता है, ऐसी युक्तियों की भी जांच पड़ताल करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत के अंदर होता है। राजनीतिक सिद्धांतकार विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा हमारे ताज़ा जो राजनीतिक अनुभव होते हैं उन अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। यानी जो राजनीतिक सिद्धांतकार जो होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, कार्ल मार्क्स है, रूसो है, अरस्तु है, महात्मा गांधी है, अम्बेडकर जी है, जो भी है, इन सब के जो ये एक सब कहलाते हैं राजनीतिक सिद्धांतकार। ये क्या करते हैं, वे विभिन्न तर्कों के माध्यम से और विभिन्न जांच पड़ताल के माध्यम से वर्तमान की जो ताज़ा राजनीतिक जो हलचल होती है, उनके अनुभव होते हैं, उनकी छानबीन करते हैं। साथ ही भावी अर्थात आगे के जीवन में, आगे के कालखंड में क्या रुझान होंगे, क्या स्थिति बनेगी, उन सारी संभावनाओं को चिन्हित करते हुए अपने विचारों को रखते हैं और उन विचारों का आदान प्रदान करके ये सिद्धांतों के अंदर, राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर अपने विचारों को रखते हैं और वहाँ पर वाद विवाद के माध्यम से उसका अंतिम रूप देते हैं। भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्र और समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी भी बढ़ोतरी होती रहती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जो समानता, जो समान अधिकारों की रूप में बनी हुई है, लेकिन आर्थिक रूप में जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उस तरह का उसका स्वरूप नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज के अंदर उसको समान रूप से जाति या गरीबी के कारण उसके साथ भेदभाव भी होता हो। कहने का अर्थ यह हुआ है, इस पद्यांश का इस गद्य को अपन पढ़ रहे हैं तो, कि इसके अंदर कहा गया भारत सचमुच में स्वायत्त है। स्वायत्त मतलब अपना खुद का शासन है, उस पर किसी बाहरी लोगों का शासन नहीं है, स्वतंत्र हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी अपने यहाँ पर संविधान में भी ऐसे शब्दों का समावेश करने के बाद भी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता जैसे कई प्रश्न बार बार खड़े होते हैं। और ये बार बार खड़े होने का मूल कारण क्या होता है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उसकी रफ्तार हैं। ये जो समानता और स्वतंत्रता दी गई है वो सभी क्षेत्रों में एक रूप से लागू हो गई है या सभी लोग एक तरह से पालन कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो अलग अलग जगह पर या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में जैसे समानता की बात करते हैं तो समान अधिकार के रूप में जैसे जिनको समान अधिकार मिले हुए हैं, हो सकता है कि उसको आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है कि उसको समान अधिकार नहीं मिले हो। यानी कहने का अर्थ है कि आर्थिक दृष्टि से वो कम पैसों वाला है, तो जो अधिक पैसों वाला या धनवान व्यक्ति है उसके साथ उसका तालमेल नहीं बैठता है होगा, अमीरी गरीबी वाला दिखता होगा। साथ ही समाज के अंदर हो सकता है कि उसको कोई जाति दृष्टि से उसको ऊंच नीच की दृष्टि से देखता होगा या भेदभाव की दृष्टि से देखता होगा। तो कहने का मतलब सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्वतंत्रता और समानता सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से समय समय पर इस प्रकार के भी प्रश्न खड़े होते हैं, इस प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं। किस प्रकार के? स्वतंत्रता और समानता के संबंध में। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो, वही कुछ दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग जो है भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता भी बहुत दूर का सपना है। इसमें बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार की आवश्यकता है और किसी को विशेष अधिकार प्राप्त हो गया हो। वही कुछ ऐसे भी हैं जिनको बुनियादी आवश्यकताओं से आज भी वंचित है। बुनियादी आवश्यकताओं का मतलब होता है मूल जो आवश्यकताएं होती है, उनको मकान की आवश्यकता होती है, उसको रोज़गार की आवश्यकता होती है, उसको खाने पीने के लिए आवश्यकता होती है, उसको कपड़े की आवश्यकता होती है। वो सारी जो
प्रारंभिक आवश्यकताएं होती है उनका भी वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ लोग जो ऐसे रहते हैं जो मनचाहा लक्ष्य पाने के लिए भी सक्षम हैं, मजबूत हैं, चाहे वो अपने विवेक की दृष्टि से देख सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से देख सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से देख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से देख सकते हैं। तो ऐसे सक्षम लोग भी मिलेंगे कई लोग। लेकिन कुछ लोग अच्छे भविष्य के लिए, अच्छा रोजगार पाने के लिए स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, अक्षम है। अर्थात स्कूल में भी अपने बालकों को नहीं भेज सकते और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे भी हैं। तो उन लोगों के लिए तो कहते हैं कि स्वतंत्रता बहुत दूर का सपना हो गया है। जो लोग आज भी अपनी पढ़ाई के लिए भी अक्षम हैं, वह स्वतंत्रता उनके लिए बहुत दूर है। इस तरह से इसमें कुछ बिंदुओं को मैंने, जो समानता, स्वतंत्रता या जो कह सकते हैं मूल अधिकार की जो बात हुई है बीच में, तो उन मूल अधिकारों को मैंने यहाँ लिखा है। मूल अधिकार का नाम लिखा और किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक में उसका उल्लेख है। तो समानता का जो अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ऐसे ही स्वतंत्रता जो दी हुई है संविधान के अंदर हम प्रत्येक नागरिक को, वो 19 से 22 के अंदर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के साथ शोषण होता है, अर्थात शोषण का मतलब हो गया है कि वो बिना मानदेय काम करवाया जाता है और उनको अपने साथ में रखते हुए उससे काम करवाना और उसके एवज में उसका मानदेय नहीं देना, ऐसा जो होता है वो शोषण के विरुद्ध होता है। तो वह अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया गया है अपने संविधान में, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक हैं। शिक्षा का जो अधिकार है 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। इनका मैंने यहाँ पर आपके सामने उल्लेख किया है। आप इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इस आज के लेसन में से, भाग में से आपके लिए अभ्यास के प्रश्न हैं। उन अभ्यास प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अभ्यास की जो पुस्तिका हैं, आपने कॉपी डाल रखी होगी, नहीं डाली है तो अब डालिए राजनीति विज्ञान की, और उसमें आप ये इन प्रश्नों को हल करिए। इन प्रश्नों को हल करने के बाद तुरंत 1-2 बार पढ़ भी लेना चाहिए। अपने ये जो लगातार वीडियो चलता है उसके बाद इसका ऑनलाइन परख भी होता है, तो हम याद करेंगे तो उसमें अच्छा मार्क्स लाएंगे। धन्यवाद।